स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज पढ़ेंगे अपन निमसेट 2010 का रीजनिंग सेक्शन। ठीक है, जो 2010 का पेपर है उसका रीजनिंग सेक्शन पढ़ते हैं। चलते हैं मेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है फाइंड द वर्ड दैट नेम्स ए नेसेसरी पार्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, जो अंडरलाइन वर्ड है गाला है, इसका नेसेसरी पार्ट है। तो गाला क्या है? सेलिब्रेशन, टक्सीडो, एपेटाइजर, ओरेटर। क्या होगा? सेलिब्रेशन होगा। गाला एक सेलिब्रेशन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा रीता एन accomplished pastry chef who is well known for his artistic and exquisite wedding cakes opened a bakery 1 year ago and is surprised that business has so slow। बोल रहा है कि ये रीता है। रीता कोई पर्सन है, कोई लेडी है। ये क्या है? इसका आर्टिस्टिक पेस्ट्री। ये पेस्ट्री बनाने का इसका क्या है? सोप है। ठीक है, एक सेफ है ये। तो इसने क्या है? अच्छी सेफ है तो इसने एक अपना शॉप खोला है। ठीक है, और उसमें ये 1 साल के बाद में भी कोई बहुत बढ़िया बिजनेस नहीं होने से सरप्राइज्ड है। ठीक है, अच्छी केक होने की वजह से कि इतना स्लो क्यों है। ठीक है, ए कंसल्टेंट सी हायर्ड conduct marketing research has reported that the local population doesn't think of our soap as one they would visit on a daily basis। ठीक है, but rather a place they would visit if they were celebrating a special occasion। तो इसने क्या किया? रीता ने एक कंसल्टेंट हायर किया। उस कंसल्टेंट को यह पता लगाने के लिए हायर किया कि बिजनेस इतना स्लो क्यों है, तो आप मुझे फीडबैक बताइए। ठीक है, कंसल्टेंट ने इसको फीडबैक दिया कि जो लोकल पॉपुलेशन है वो उसकी शॉप पे डेली बेसिस पे नहीं आना चाहती है, वो कोई स्पेशल ओकेजन सेलिब्रेट करने के लिए इसकी शॉप पे आ रही है। ठीक है, Which of the following strategies should Rita employ to increase her daily business? अपने डेली बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए इनमें से कौन सी स्ट्रेटजीज जो इस गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उसको अप्लाई करनी चाहिए? पहला बोल रहा है मेकिंग कूपन्स अवेलेबल दैट एंटाइटल द कूपन होल्डर रिसीव ए 25% डिस्काउंट ऑन वेडिंग, एनिवर्सरी, बर्थडे केक्स। देखिए, ऑलरेडी इसने लिखा है कि लोग स्पेशल ओकेजन सेलिब्रेट करने के लिए तो उसके पास आ ही रहे हैं। तो स्पेशल ओकेजन सेलिब्रेट करने के लिए तो उसको कोई स्पेसिफिक इस तरह के डिस्काउंट या ये एडवर्टाइजमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये बिजनेस तो ऑलरेडी उसको क्या बढ़ाना है? डेली बेसिस वाला बिजनेस इंक्रीज करना है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड, exhibiting at the next bridal expo and having pieces of one of her wedding cake available for testing। नहीं, ऐसा भी नहीं, फिजिबल नहीं है। पीसेज ऑफ बहुत सारे पीसेज रखेगी फिर उसको एक्सपो में लगाएगी। ठीक है, और हाँ, दूसरा क्या है कि ये जो है ये एक स्पेशल ओकेजन हो गया। ठीक है, अगेन क्या है? उसको डेली बिजनेस वाले लोग वहां बढ़ाने हैं। तो ये भी क्या है? डायरेक्ट लोकल पॉपुलेशन से कनेक्ट करने वाला नहीं है। जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है उसी को प्रमोट करेगा। डेली बेसिस का जो बिजनेस उसको प्रमोट नहीं करेगा, स्पेशल ओकेजन्स के फंक्शन को ही प्रमोट करेगा। सेकंड, प्लेसिंग ए सीरीज ऑफ एड्स इन द लोकल न्यूज़पेपर दैट एडवर्टाइज द वाइड एरे ऑफ ब्रेड्स, मफिन्स एंड कुकीज ऑफर्ड एट हर शॉप। ठीक है, ये बिल्कुल फिजिबल है कि आप क्या कहो, आपने लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट लगाया जिससे क्या है कि लोकल पॉपुलेशन के पास में आपके मफिन्स, केक, ब्रेड्स जो भी बन रहे हैं वो उनको स्पेशल ऑफर है या फिर उनकी कॉस्ट है या फिर उनका जो वाइड रेंज है वो आप उनको बता सको, तो लोकल पॉपुलेशन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मूविंग मी बेकरी टू द अदर साइड ऑफ टाउन। ठीक है, कि बेकरी को दूसरी तरफ लेके जाए, किसी दूसरे टाउन में दूसरी जगह पे लेके जाए, तो ये भी फिजिबल नहीं है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोल रहा व्हाट आर एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अपने को एक टेबल दी हुई है। टेबल में क्या है? अल्फाबेट्स और कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। करते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा एस एट, एस का नंबर क्या है? एस का नंबर होता है 19।
जे का नंबर क्या है, J10, W23, T20, A1, K12, सॉरी 11, C3। अक्स, अक्स पूछा है आपसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अक्स एंड वाई, ठीक है। L12, वाई पूछा है, A1, N14, ठीक है। और कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, S J सारे कवर कर लिए अपन ने। ये पूछा है अपने से, L आ गया, ये पूछा है अपने से, ठीक है। अपन ने नंबर लिख दिया। अब नंबर्स को कंपेयर करते हैं, इस इंडेक्स को कंपेयर करते हैं। अपन क्या करते हैं, कॉलम्स को कंपेयर करते हैं। कॉलम को कंपेयर करेंगे तो देखिए S 19 पे है, 20 पे नंबर लिखा हुआ है, तो अपन ये कह सकते हैं कि S+1, अगर +1 करें तो ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ J लिखा हुआ है, अगर यहाँ अपन करें -2 करें तो ये नंबर आ जाएगा -2, ठीक है। तीसरा W लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ, तो +2 करें तो ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 20 है, यहाँ 16 है, -4 करें ये नंबर आ गया। 1 है, 4 है, +3 करें तो ये नंबर आ गया। 5 है, 11 है, -6 करें तो ये नंबर आ गया। C7 +4 करें तो ये नंबर आ गया, ठीक है। X और L पूछा है, ये पूछा है, और यहाँ 14 +10 करें, सॉरी -10 करें, -10 करें तो ये नंबर आ गया, ठीक है। क्लियर? -10, ठीक है। चेक करते देखिए, ये अगर अपने इसको अल्टरनेट सीरीज को देखें 1 2 3 4, तो अल्टरनेट सीरीज बन रही है 2 4 6, तो ये भी क्या अल्टरनेट सीरीज बन रही है। तो इसमें अगर अपन अल्टरनेट सीरीज को देखें तो अपन लिख सकते हैं ये एक अल्टरनेट सीरीज बन रही है, +1 +2 +3 +4, तो यहाँ नेक्स्ट क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए कि इसमें +4 क्या 7 आ गए, तो इसमें अपन ऐसा क्या ऐड करें कि 12 आ जाए। तो 1 2 3 और इसमें क्या ऐड करेंगे, 4 5 प्लस, सॉरी आगे वाले में ऐड करेंगे। अल्टरनेट सीरीज है, एक के बाद छोड़ के एक, एक के बाद छोड़ के एक, तो यहां से अपन आएंगे यहां करेंगे +5, क्या करेंगे +5, 1 +5 कितना हो गया 6, ये आंसर आ गया y की जगह 6, ठीक है। दूसरा अपन देखें, ये -2 है, ये -4 है, अल्टरनेट सीरीज देखें, ये -6 है, तो यहां कितना होना चाहिए -8, कितना होना चाहिए -8, और 12 में -8 कितना होता है, 12 में -8 इक्वल्स टू होगा 4, और 4 नंबर पे कौन आता है, ठीक है 4 पे 4 ही लिखना है अपने को। y का वैल्यू कितना हो गया 4, तो ये आपका आंसर आ गया 4। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू कितना है 6, जहां भी लिखा हुआ है x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 6, ये आपका आंसर। क्लियर? चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शुड बी द नेक्स्ट 2 नंबर्स इन द सीरीज, ठीक है। इस सीरीज में नेक्स्ट 2 नंबर्स की बात कर रहा है, सीरीज लिखते हैं 28 25 5 21 18 5 14, ठीक। देखिए 5 यहां 2 बार आया है,
इसको अपन अंडरलाइन करें तो 5 2 बार है, ठीक है। 2 नंबर के बाद 5 है, फिर 2 नंबर के बाद 5 है, तो मोस्ट प्रोबेबली फिर 2 नंबर के बाद क्या आएगा, यहाँ 5 आएगा, फिर 2 नंबर के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखें, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4। डिफरेंस देखिए, ठीक है। इनके आपस के यहाँ डिफरेंस है कंटिन्यूअसली 3 है, फिर 5 छोड़ के जाता है, डिफरेंस कितना है, 4 है। यहाँ 3 है, फिर 5 छोड़ के आगे जाता है तो डिफरेंस कितना है, 4 है। तो अल्टीमेटली यहाँ डिफरेंस कितना होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए 3, और यहाँ छोड़ के जाए तो कितना होना चाहिए, 4। तो यहाँ 3 होगा तो यहाँ कितना आ गया, 11, और यहाँ कितना आ गया, 7, ठीक है। क्या पूछा आपने से, 2 नंबर, नेक्स्ट 2 नंबर इन द सीरीज, 2 नंबर पूछे तो नेक्स्ट 2 क्या हो गया अपना, 11 और 5, 11 और 5, ठीक है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्सन एक्स वाई जेड एंड क्यू लिव इन रेड ग्रीन येलो एंड ब्लू कलर्ड हाउसेस, ठीक है। 4 अलग अलग कलर के हाउसेस में एक्स वाई एंड जेड रह रहे हैं, जेड एंड क्यू रह रहे हैं, ठीक है। प्लेस्ड इन ए सीक्वेंस इन स्ट्रीट, ठीक है, एक सीक्वेंस में बने हुए चारों घर। जेड लिव्स इन येलो हाउस, जेड किस में रहता है, येलो हाउस में रहता है। तो लिखते हैं फैक्ट्स, एक ही क्वेश्चन है तो छोटा पजल है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, जेड लिव्स इन येलो हाउस, जेड लिव्स इन येलो हाउस। द ग्रीन हाउस इज एडजेसेंट टू द ब्लू हाउस, ग्रीन है वो एडजेसेंट है ब्लू के, ग्रीन है वो एडजेसेंट है किसके, ब्लू के, दोनों एक दूसरे के पास पास में है, क्लियर। चलते हैं आगे। एक्स डज नॉट लिव एडजेसेंट टू जेड, एक्स इसके पास नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ एक्स जो है वो यहां नहीं रहेगा, और एक्स जो है वो यहां भी नहीं रहेगा, दोनों जगह यहां और यहां नहीं रहेगा, इसके पास पास नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द येलो हाउस इज इन बिटवीन द ग्रीन एंड रेड हाउस, येलो ग्रीन और रेड के बीच में, तो ये रहा येलो, ग्रीन और रेड के बीच में, तो एक तरफ ग्रीन होगा एक तरफ क्या होगा, रेड होगा। तो मान लीजिए यहां ग्रीन होगा तो यहां रेड होगा, और अगर यहां ग्रीन होगा तो यहां क्या होगा, रेड होगा। भाई रेड और ग्रीन के बीच में येलो, तो या तो इस तरफ रेड आया तो इधर ग्रीन हो जाएगा, और अगर इधर रेड आया तो इधर ग्रीन हो जाएगा, दोनों में से कोई एक होगा। 4 पोजीशन अपनी क्या होगी, फिक्स हो गई, ठीक है। द कलर ऑफ द हाउस अक्स लाइव्स इन, अक्स जिसमें रहता है उसका कलर पता करना है। जेड को येलो मिला, अक्स यहां भी नहीं रह सकता और अक्स यहां भी नहीं रह सकता, तो येलो जेड को मिल गया, रेड और ग्रीन जेड को अक्स को मिल नहीं सकता, तो 3 तो मिल गए, यहाँ पे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, तो बचा हुआ कलर कौन सा, ब्लू, ठीक है। तो अक्स को क्या मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा, ठीक है, ब्लू कलर मिलेगा अक्स को, क्लियर। अक्स को मिलेगा ब्लू कलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायरेक्शन 6 to 8, 3 क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। बोल रहा है द फॉलोइंग स्केच शोज द पाइपलाइन कैरिंग मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, कि ये स्केच बना हुआ है, इस स्केच में क्या दिख रहा है कि पाइपलाइन एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मटेरियल को कैरी कर रही है। द कैपेसिटी ऑफ ईच पाइपलाइन इज 2000, हर पाइपलाइन की जो कैपेसिटी है, वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ पाइपलाइन इज 2000, ठीक है। द डिमांड फॉर द मटेरियल एट बी इज 800, बी जो पॉइंट है उसके ऊपर मटेरियल की डिमांड कितनी है, 800 है। एट सी इज 800, सी पे भी 800 है, डी इज 1400, डी पे 1400 है, एंड एट ई इज 400, ई पे कितनी है, 400। ये अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ठीक है। इन पे क्या है, अलग अलग पॉइंट पे मटेरियल की डिमांड है वो अलग अलग है। द एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मटेरियल फ्लो थ्रू द पाइपलाइन, एरो जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं, ये लगा हुआ एरो, तो इसका फ्लो इंडिकेट कर रहे हैं कि ए से यहां फ्लो आया, बी से सी में फ्लो आया, सी से
डी में फ्लो गया, इधर से ए से ई में फ्लो आया, ए से सी में आया और सी से किस में गया, डी में गया। तो ये क्या फ्लो शो कर रहा है, ठीक है। द फ्लो थ्रू पाइपलाइन मीट्स एग्जैक्टली द डिमांड एट ईच लोकेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोले जो थ्रो है, जो फ्लो है पाइपलाइन के अंदर, ठीक है, वो एग्जैक्टली जो डिमांड है पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको मीट करता है, ठीक है, वो डिमांड को फुलफिल करता है, ठीक है। के लिए यानी यहां से यहां तक फ्लो है तो ये बी के अंदर जो बी पॉइंट के ऊपर जो भी डिमांड है उसको मैच करेगा और सी पॉइंट पे जो भी डिमांड है उसको मैच करेगा, ठीक है। फ्लो फ्रॉम बी टू सी इज 600, बी टू 6 का जो फ्लो है वो कितना है, 600 है। इस पाइपलाइन में बी टू सी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 600 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए बी जो मटेरियल डिमांड है मटेरियल की वो बी पॉइंट पे कितना है, 800 है। तो बी पॉइंट पे 800 है तो यहां 800 डिमांड है मटेरियल का, 800, ठीक है। सी इज 800, सी पे भी कितना है, 800 है। यहां भी मटेरियल कितना चाहिए, 800 चाहिए सी पॉइंट पे भी, ठीक है। डी इज 1400, डी पे चाहिए आपको 1400 इस पॉइंट पे। एंड एट ई इज 400, ई पे कितना चाहिए आपको, 400, ठीक है। ये मटेरियल की डिमांड हो गई। पाइपलाइन की कैपेसिटी कितनी है, 2000, ये पाइपलाइन की कैपेसिटी है। चलते हैं आगे, बोल रहा है वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी मूव्ड फ्रॉम ए टू इज, द क्वांटिटी मूव्ड फ्रॉम ए टू इज, ए टू ई तक, ए से लेकर ई तक कितनी क्वांटिटी आई है, कितनी क्वांटिटी ने मूव किया है। तो ये रहा ए, ये रहा ई और यहां से यहां तक कितनी क्वांटिटी आई है। ई पे जरूरत है 400 की, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2000 की। तो अपन क्या करेंगे, एग्जैक्टली जब इसकी डिमांड को मीट करता है तो सबसे लास्ट वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। फ्लो तो 2000 में से कितना भी हो सकता है, 1000 हो सकता है, 400 हो सकता है, 200 हो सकता है, 100 हो सकता है, मैक्सिमम 2000 तक जा सकता है। तो यहाँ नहीं पता चलेगा, अपन स्टार्ट करते हैं पीछे से, सबसे लास्ट से। तो यहाँ कितनी इसकी डिमांड कितनी है, 1400। जब डी पे एग्जैक्टली 1400 की डिमांड है तो इस पाइपलाइन में कितना आना चाहिए, 1400 आना चाहिए। तो इस पाइपलाइन में कितना होना चाहिए, 1400। इस पाइपलाइन में होना चाहिए 1400 और इस पाइपलाइन में 1400 होना चाहिए तभी तो एग्जैक्टली हो। इसमें 1400 तो यहां से सी से कितना निकलेगा, 1400। सी के पास उधर से इस पाइपलाइन में कितना है, 600। 600 इसमें से आया, सी पे डिमांड है 800 की तो सी पे 200 कम है। 600 यहां से मिला, 200 यहां से लेगा तो कितना हुआ, 800। 6 पे 800 हुआ, 800 के बाद इसको आगे क्या सप्लाई करना है, 1400। तो सी पे जो डिमांड है वो क्या होनी चाहिए, टोटल 800 तो सी का प्लस 1400 इसका आगे सप्लाई का। तो सी के ऊपर जो एग्जैक्टली आ रहा है वो कितना आ रहा है, ऊपर से 600 आ रहा है। कहां से, बी टू सी से, बी टू सी से कितना मिल रहा है इसको, 600, ठीक है। तो यहां आगे इसको 1400, टोटल कितना हो गया इसका, 2200। ये सप्लाई देनी है, सी के पास इतनी पहुंचेगी, 2200 पहुंचेगी तब 800 रखेगा और 1400 आगे सप्लाई करेगा। यहां से इसको मिला 600 तो यहां से ई से सी कितना मिलना चाहिए, ई टू सी, ई टू सी कितना मिलना चाहिए, ई टू सी इसको मिलना चाहिए 1600। इसमें से माइनस कर दो तो यहां से 1600 मिलना चाहिए इसको। यहां से 1600 जाएगा, 1600 जाएगा, 600 होगा, 800 यहाँ रुक गया, 1400 आगे चला गया। अब जब ई से आगे 1600 जा रहा है और ई के पास में कितना है, 400 है, तो ए से ई में कितना आना चाहिए, 1600 प्लस 400 कितना, 2000। 1600 प्लस 400 कितना हो गया, 2000। ए से 2000 आया, 400 रुका, 1600 गया, यहां से यहां रुका और बचा हुआ रिमेनिंग 1400 वहां चला गया। अब एक छोटा सा डेटा और बचा, ये भी निकाल लेते हैं, ए टू बी। ए टू बी देखिए, बी पे कितना रुका, 800, आगे कितना सप्लाई किया, 600, दोनों मिलाकर बी तक कितना पहुंचना चाहिए, 1400। कितना पहुंचना चाहिए, 1400 पहुंचना चाहिए, ए टू बी। क्लियर, ये हो गया। चलते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, इक्विटी मूव फ्रॉम ए टू ई, ए टू ई कितना है अपना, 2000।
क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्री कैपेसिटी अवेलेबल इन ए टू बी पाइपलाइन इज, ए टू बी पाइपलाइन में फ्री कैपेसिटी पूछा है। अब ए टू बी पाइपलाइन कौन सी है? ए टू बी पाइपलाइन ये रही, ठीक है, पीछे वाला ए टू ई था ना, ए टू ई था, ठीक है, ए टू बी पाइपलाइन ये रही। अब ए टू बी पाइपलाइन है, इसकी फ्री कैपेसिटी पूछी है। अब ए टू बी पाइपलाइन में देखो यहां कितना आया, 1400 आया है। 1400 मटेरियल टू ए टू बी में जा रहा है, कैपेसिटी कितनी है? 2000। 2000 माइनस 1400 कितना हुआ? 2000 माइनस 1400, तो कितना आएगा यहाँ पे? जो कैपेसिटी आएगी वो कितनी आएगी? 600 की कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है, ए टू बी 600। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द फ्री कैपेसिटी अवेलेबल इन द ई टू सी पाइपलाइन। ई टू सी में क्या पूछा है? फ्री कैपेसिटी। किसमें पूछा है? ई टू सी पाइपलाइन में पूछा है। चलते हैं अपने डायग्राम पे जहां सोल्व किया था। ई टू सी, ये रहा ई, ये रहा सी। ई टू सी के अंदर कितना मटेरियल फ्लो हो रहा है? 1600। ई से सी में 1600 जा रहा है, तो टोटल कैपेसिटी कितनी है पाइप की? 2000। ई टू सी 2000 माइनस 1600 गिव्स यू 400। ये क्या आ गई इसकी टोटल कैपेसिटी जो बची हुई है, सॉरी फ्री कैपेसिटी, ठीक है, तो क्या आ गया? 400। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 to 12, 3 क्वेश्चन इस पे बेस्ड। बोल रहा है द प्लान गिव्स बिलो, डायग्राम में जो प्लान दिया है, प्लान गिव्स बिलो शो ऑफिस फॉर 6 ऑफिसर्स। 6 ऑफिसर्स के लिए ऑफिस बने हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग ये बोला कि 6 ऑफिसर्स हैं, उनके लिए क्या बने हुए हैं? 6 ऑफिसर्स बने हुए हैं, नेमली ए बी सी डी ई एंड एफ। ये उनके ऑफिस के नेम हो गए। बोथ बी एंड सी ऑक्यूपाई ऑफिस टू द राइट ऑफ द कॉरिडोर, ठीक है, कॉरिडोर के राइट साइड में। तो ये क्या कॉरिडोर है? ये कॉरिडोर है, और कॉरिडोर के कैसा राइट साइड में ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस से कॉरिडोर तक पहुंचे राइट साइड में। राइट साइड में कौन कौन से ऑफिस हैं? बोथ बी एंड सी, बी और सी, बी सी, ये ऑफिस किधर है? राइट साइड में है, ठीक है। As one enters the office block and A occupies the office to the left of the corridor. A लेफ्ट साइड में है, तो ये लेफ्ट साइड रहा, तो A किधर है? लेफ्ट साइड में है, ठीक है। E and F occupy offices on opposite side of the corridor. E और F का जो ऑफिस है वो कॉरिडोर के ऑपोजिट साइड में। ये एक तरफ E है तो दूसरी तरफ F है। तो यह मान लीजिए यहाँ E है, तो यहाँ E या F में से कोई एक होगा, इसमें भी E या F में से कोई एक होगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है बट देयर ऑक्यूपाई ऑफिसेस ऑपोजिट साइड ऑफ कॉरिडोर बट देयर ऑफिसेस डू नॉट फेस ईच अदर। E और F के ऑफिस एक दूसरे को फेस नहीं करते हैं, मतलब ये जो E और F के ऑफिस हैं ये एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे। E यहाँ होगा तो F यहाँ हो सकता है, F यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं होगा। इसी तरीके से F यहाँ होगा तो E यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं होगा E, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऑफिस को फेस नहीं करेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। द ऑफिसेज ऑफ C एंड D फेस ईच अदर। C और D एक दूसरे को फेस करते हैं, C और D एक दूसरे को फेस करते हैं, मतलब दोनों कैसे हैं? ऑपोजिट साइड पे हैं, ठीक है। और C और D ऑपोजिट साइड पे, देखो C यहाँ है, C यहाँ है, तो इसको फेस करने के लिए D को इस तरफ आना पड़ेगा। D को किधर आना पड़ेगा? इस तरफ आना पड़ेगा। और E और F में से दोनों एक यहाँ रहेगा, यहाँ D और यहाँ E और F में से कोई एक रहेगा। इसी तरह से E और F में से कोई एक यहाँ रहेगा, ठीक है। ये वेरिएबल है एक। क्लियर, चलते हैं आगे। बोल रहा है E डज नॉट हैव कॉर्नर ऑफिस। E का ऑफिस कॉर्नर का नहीं है, तो E या तो इस ऑफिस में रहेगा या फिर E ऑफिस में रहेगा, इन दोनों में से किसी एक में रहेगा, कॉर्नर वाले ऑफिस में नहीं रहेगा, ठीक है। E डज नॉट हैव ए ऑफिस इन कॉर्नर
एफ ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन एज। एफ का जो ऑफिस है वो ए के बाद में है, आगे कॉर्नर की तरफ है। ए यहाँ रहता तो यहाँ है, ठीक है, ए इसमें रहता तो यहाँ यहाँ यहाँ, ए जहाँ रहता है स्टार्टिंग में उससे आगे की तरफ किसका ऑफिस है, एफ का ऑफिस है। बट ऑन द सेम साइड, लेकिन सेम साइड में है, तो किसका ऑफिस है, एफ का ऑफिस। तो यहाँ कौन कौन रहे, ए डी और एफ, सेम साइड में है, आगे की तरफ है, तो यहाँ तीन लोग रहेंगे, ए डी और एफ। वेरिएबल क्लियर हो गए यहाँ से। और यहाँ कौन कौन रहेगा, बी सी और ई, ठीक, ये तीन लोग इसमें रहेंगे। अब बोल रहा है कि ये लिखा था ई मिड में रहता है, कॉर्नर पे नहीं रहेगा, और इस तरफ ई है तो ई कहाँ रहेगा, ई यहाँ रहेगा, यहाँ कौन रहेगा, ई रहेगा। क्लियर, कॉर्नर में नहीं रहता है, मिड में रहेगा, मिड में रहेगा तो ई यहाँ रहेगा, ठीक है। अब बोल रहा है एफ का ऑफिस जो है ए से आगे की तरफ है, ए से आगे की तरफ है, तो एफ का ऑफिस देखो, ए से ए यहां हो तो एफ यहां हो सकता है, लेकिन यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ए किसको, ई और एफ एक दूसरे को फेस नहीं करते हैं। अगर एफ यहां आएगा तो ई को फेस करना पड़ेगा, और ये लिखा हुआ है कि ई और एफ एक दूसरे को फेस नहीं करते हैं। इस केस में ए के बाद यहां तो एफ नहीं आ सकता, तो कहाँ आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा तो एफ यहां बैठेगा, ठीक है। ए का ऑफिस क्या होगा, ये वाला होगा, ये एफ का ऑफिस है, ये एफ का ऑफिस हो गया, ये ई का ऑफिस हो गया। अब देखिए सीओडी एक दूसरे को फेस करते हैं, और जब सीओडी एक दूसरे को फेस करते हैं तो एक दूसरे के आमने सामने हैं, यही लिखा हुआ है। तो यहाँ सीओडी नहीं आ सकते क्योंकि एफ का ऑफिस है, यहाँ भी नहीं आ सकते, ई है, तो कैसी कौन सी ऑफिस है, ये दो ऑफिस है जहां एक दूसरे के आमने सामने हो सकते हैं, तो इस तरफ डी आएगा, ठीक है, और इस तरफ क्या आ गया, सी आ गया, क्योंकि एक दूसरे को क्या करते हैं, फेस करते हैं। इस रो में सी बैठा हुआ, इसमें आ गया, डी इसमें आ गया। बचा हुआ प्रश्न कौन रहा, इस रो में कौन बच गया, ए बच गया, और इस रो में कौन बच गया, इसमें बच गया बी। तो ये इनके ऑफिसेस क्या हो गए, फाइनल हो गए। क्लियर, चलते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे। तीन क्वेश्चन इस पे बेस्ड, 9 10 11 12 4 क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। इफ ई सिट ऑन हिज ऑफिस फेसेस द कॉरिडोर, अगर ई अपने ऑफिस में बैठे, ठीक है, एंड फेस द कॉरिडोर, कॉरिडोर को फेस करे, यानी इस तरफ फेस करे, इस तरफ फेस करे, whose office is to his left, उसके लेफ्ट में किसका ऑफिस है। अब ई यहां बैठ के अगर कॉरिडोर को फेस करेगा तो उसका लेफ्ट पार्ट ये हो गया, लेफ्ट पार्ट में कौन है, सी, तो लेफ्ट में किसका ऑफिस होगा, सी का ऑफिस होगा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है, ये रहा क्वेश्चन, बोल रहा है whose office face एज ऑफिस, ए का ऑफिस कौन फेस कर रहा है, ए का ऑफिस कौन फेस कर रहा है, ई, तो whose office faces एज ऑफिस, ई। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है हु इज आर एफ नेबर, एफ के नेबर कौन कौन है, ठीक है, देखते हैं एफ के नेबर कौन कौन है। ये रहा, एफ का नेबर कौन है, ओनली ए है, नेबर इसके इस तरफ और इस तरफ। ए के नेबर कौन है, एफ और डी है। ई के नेबर कौन है, बी और सी है। सी का नेबर कौन है, ओनली ई है। डी का नेबर कौन है, ओनली ए है। एफ का नेबर कौन है, ओनली ए, तो एफ का नेबर होगा ओनली ए। हु इज ए एंड हु इज एफ नेबर, ओनली ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है D was heard telling someone to go further down die corner to the last office on P Street, to whose room was he was trying to direct that person। ठीक है, कि डी है, किसी को कहते हुए सुना, डी को किसी को सजेस्ट कर रहा है, किसी को बता रहा है किसी के ऑफिस में जाने के लिए। ठीक है, बोल रहा है कि फर्दर डाउन जाइए, बिल्कुल लास्ट में जाइए, टू द लास्ट ऑफिस, ठीक है, ऑन फी राइट, ठीक है, राइट साइड में। अब कोई यहां कॉरिडोर से एंटर करेगा, कोई यहां कॉरिडोर से एंटर करेगा, तो बिल्कुल लास्ट और राइट साइड में कौन है, बी। तो किसके ऑफिस में जाने की बात कर रहा है, बी के ऑफिस में जाने की बात कर रहा है। ठीक है, टू हुज रूम वाज ट्राइंग टू डायरेक्ट दैट पर्सन, तो क्या था, बी का ऑफिस था। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बोल रहा है 13 to 15 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इस पे। Read the following information carefully and answer the questions that follow. There is a group of 5 persons P, Q, R, S and T. ठीक है, 5 लोगों का एक ग्रुप है। 5 लोग कौन है? P, Q, R, S and T. P, Q, R, S and T. बोल रहा one of them is a horticulturist, one is physicist, one is journalist, one is an industrialist and one is an advocate. 5 अलग अलग प्रोफेशन दिए हैं इसके, ठीक है। हॉर्टिकल्चरिस्ट दिया है, फिजिसिस्ट दिया है, जर्नलिस्ट है 3, इंडस्ट्रियलिस्ट और एडवोकेट 5, ठीक है। इस तरह से इनके प्रोफेशन दिए। बोल रहा है 3 ऑफ देम पी आर एंड एडवोकेट प्रीफर टी टू कॉफी, ठीक है। करते हैं इसको स्टेट्स बेस में। देखिए बोल रहा है 5 पर्सन है, उनके 5 प्रोफेशन है। पहला स्टेट क्या कह रहा है अपने को? पहला स्टेट कह रहा है कि 3 ऑफ देम, उनमें से 3 लोग, कौन कौन? पी, क्यू, आर एंड एडवोकेट। क्यू नहीं है, आर, सॉरी, पी, आर एंड एडवोकेट। पी, आर एंड एडवोकेट 3 लोग हैं। 3 लोग क्या प्रीफर टी टू कॉफी, ये प्रीफर कर रहे हैं चाय को। किसके ऊपर? कॉफी। भाई इनको 2 ऑप्शन दिए गए, चाय एंड कॉफी, तो किसका प्रीफरेंस है इनका? चाय का प्रीफरेंस है, टी टू कॉफी। लिखते हैं यहां पे पी, आर और एडवोकेट। पी, आर एंड एडवोकेट ये क्या प्रीफर कर रहे हैं? ये टी प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है। ये टी प्रीफर कर रहे हैं, क्लियर। चलते हैं आगे। एंड 2 ऑफ देम, और उनमें से 2, क्यू एंड द जर्नलिस्ट प्रीफर कॉफी टू टी। क्यू और जर्नलिस्ट क्या प्रीफर कर रहे हैं? कॉफी प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है, टी के ऊपर। तो 2 लोग कॉफी प्रीफर कर रहे हैं, कौन? क्यू, ठीक है, और दूसरा कौन है? जर्नलिस्ट। ये कॉफी प्रीफर कर रहे हैं। 5 लोग हो गए, 3 चाय वाले, 2 कॉफी वाले। ये अभी अपने को पता नहीं है कि इनका प्रोफेशन क्या और ये कौन कौन से 2 पर्सन है। देखो पी, क्यू, आर आ गया, एस और टी में से कोई एक होगा, इसमें भी एस और टी में से कोई एक होगा। चलते हैं आगे। द इंडस्ट्रियलिस्ट एस एंड पी आर फ्रेंड्स, ठीक है, टू वन अनदर। बोल रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट एस एंड पी, ये तीनों क्या है? फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। बट 2 ऑफ दीज प्रीफर कॉफी टू टी। इन दोनों में से, इन तीनों में से 2 लोग किसको प्रीफर करते हैं? कॉफी को प्रीफर करते हैं। 3 फ्रेंड है, ठीक है। एस, कौन कौन है? एस एंड पी। एस पी नहीं है, एस नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो एस, पी एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, ये आपस में क्या? फ्रेंड्स हैं। और इनमें से कोई 2, एनी 2 किसको प्रीफर करते हैं? कॉफी को। ये लिखा है इसमें, ठीक है। इनमें से कोई 2 किसको प्रीफर कर रहे हैं? कॉफी को प्रीफर कर रहे हैं। अब कॉफी को प्रीफर करने वाले कितने लोग हैं? सिर्फ 2 लोग हैं जो कॉफी को प्रीफर करते हैं, ये 2। अब ये दोनों कॉफी को प्रीफर करते हैं और इनमें क्या? एस है, पी है और इंडस्ट्रियलिस्ट है। अब यहां देखिए प्रोफेशन, देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट है। कॉफी को पसंद करने वाले 2 लोग और इनमें से 2 लोग हैं। तो एक एस और पी दोनों की बात करें तो पी क्या है? पी टी को प्रीफर करता है। पी किसको प्रीफर करता है? टी को। पी किसको प्रीफर करता है? टी को। इन तीनों में से कोई 2 की कॉफी सेट करनी है आपको, तो कॉफी इन दोनों की 3 में से 2 कॉफी प्रीफर करते हैं। पी का पता है क्या? टी प्रीफर करता है। एस का पता नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन एस क्या है? इस स्टेटमेंट से कॉफी प्रीफर करेगा। और इंडस्ट्रियलिस्ट भी क्या प्रीफर करेगा? कॉफी प्रीफर करेगा। इसी स्टेटमेंट से कोई 2 कॉफी प्रीफर करते हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहां पी नहीं है तो ये दोनों क्या कॉफी प्रीफर करेंगे? ये टी आ गया। तो यहां देखिए क्यू और जर्नल कॉफी प्रीफर करने वाले 2 लोग हैं। 2 में से एक जर्नलिस्ट है, तो दूसरा क्या बन जाएगा? इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाएगा।
इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाएगा। एक जर्नलिस्ट था, दूसरे का इंडस्ट्रियलिस्ट था, जो कॉफी पसंद करता था, कॉफी पसंद करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया। ठीक है। दूसरा पी आई गया ऑलरेडी, एस कॉफी पसंद करता है। अब देखिए एस कॉफी पसंद करेगा तो क्यू कॉफी पसंद करता है, और कॉफी पसंद करने वाले दो ही लोग हैं, एक क्यू है तो दूसरा कौन हो गया, अल्टीमेटली एस हो गया। तो एस कॉफी प्रीफर करता है, ये लीजिए एस यहाँ आ गया, पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, एस आ गया, बचा हुआ पर्सन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बचा हुआ पर्सन कौन है, बचा हुआ पर्सन टी है, तो टी यहां आ गया। पी क्यू आर एस टी सीक्वेंस कंप्लीट, चाय कॉफी ऑलरेडी कंप्लीट। पी और आर के बारे में, इनका प्रोफेशन क्या है वो देखते हैं। द हॉर्टिकल्चरिस्ट इज आर एस ब्रदर, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है वो क्या है, आर का ब्रदर है। अब देखिए हॉर्टिकल्चरिस्ट वो आर का ब्रदर, देखिए इस पजल को देखिए, आर का ब्रदर है हॉर्टिकल्चरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट इनमें से कोई नहीं है, या तो ये हॉर्टिकल्चरिस्ट होगा या फिर ये हॉर्टिकल्चरिस्ट होगा। अगर आर का ब्रदर हॉर्टिकल्चरिस्ट है तो आर तो हॉर्टिकल्चरिस्ट हो नहीं सकता, और आर का ब्रदर कौन बन सकता है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ पी बन सकता है, क्योंकि पी को ही अपन हॉर्टिकल्चरिस्ट दे सकते हैं, बाकी तीन तो प्रोफेशन फिक्स है। इसलिए यहाँ हॉर्टिकल्चरिस्ट किसको मिलेगा, पी को मिलेगा। हॉर्टिकल्चरिस्ट, ठीक है। इसको हॉर्टिकल्चरिस्ट मिला है तो पी को क्या मिला, क्या बचा होता है प्रोफेशन, हॉर्टिकल्चरिस्ट, फिजिसिस्ट। बाकी क्या बचा, फिजिसिस्ट। ठीक है, ये पजल यहां कंप्लीट होती है। चलते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज ए हॉर्टिकल्चरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट कौन है, पी हॉर्टिकल्चरिस्ट है जो टी लाइक करता है, पी। 13 to 15 नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है हु इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है, यहां देखते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है ये रहा। क्यू इज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कि किसको लाइक करता है, कॉफी को लाइक करता है, तो क्यू इज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, क्यू इज ए इंडस्ट्रियलिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूड ए पर्सन हु लाइक्स टी बट इज नॉट एन एडवोकेट। इन ग्रुप में से एक ऐसा पर्सन जो क्या हो, लाइक करता हो टी को बट इज नॉट एन एडवोकेट। बोल रहा है कि ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं, इन ग्रुप में से ऐसा ग्रुप बताइए, फॉलोइंग ग्रुप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, ग्रुप में से एक ऐसा बताइए वो ग्रुप जो इंक्लूड करता हो एक पर्सन जो किसको लाइक करता है, टी को लाइक करता है बट इज नॉट एन एडवोकेट, एडवोकेट नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ एडवोकेट जो टी को लाइक करता है वो देखेंगे और इस ग्रुप में से फाइंड करेंगे। एडवोकेट टी को लाइक करता है ये, ठीक है, टी एडवोकेट, तो एडवोकेट है वो टी को लाइक करता है, तो इन ग्रुप में कौन नहीं होना चाहिए, टी नहीं होना चाहिए। टी को लाइक करता है और एडवोकेट है तो टी नहीं होना चाहिए, ऐसा ग्रुप अपने को फाइंड करना है। ठीक है, इसमें टी है नहीं है, इसमें टी है नहीं है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, ये भी नहीं है, इसमें भी टी है, ये भी नहीं है। ठीक है, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई ग्रुप नहीं है जिसमें ये पर्सन नहीं हो, हु लाइक्स टी एंड इज एन एडवोकेट। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ रीजन इज कोडेड एज 5, रीजन इज कोडेड एज 5, सिंगल कोड दिया है, बिलीव्ड इज कोडेड एज 7। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है आपको सिंगली कोड दिया हो तो मोस्टली रिलेट करता है नंबर ऑफ अल्फाबेट से इन द गिवन वर्ड। ठीक है, चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल कितने 6 अल्फाबेट हैं। ठीक है, 6 माइनस 1 5, इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल 8 अल्फाबेट है। तो अपन कह सकते हैं 6 माइनस 1 5 आ गया, 8 माइनस 1 7 आ गया। तो क्या पूछा, व्हाट इज द कोड नंबर ऑफ
गवर्नमेंट 2 4 6 8 10, तो 10 माइनस 1 कितना आएगा 9। 9 क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 to 18 दो क्वेश्चन इस पे बेस्ड बोल रहा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट वन अल्टरनेटिव इन विच द थर्ड स्टेटमेंट इज implied by the first two statement। third statement is implied by the first two statement। ठीक है, फर्स्ट टू स्टेटमेंट से थर्ड को क्या है, थर्ड स्टेटमेंट है वो इन दोनों से इंप्लाइड हो, ऐसा आपको फाइंड करना है वन अल्टरनेटिव। देखिए बोल रहा है ऑल एलिफेंट आर वाइल्ड। फर्स्ट लेते हैं यहां, ऑल एलिफेंट क्या है, वाइल्ड है। और एलिफेंट आर वाइल्ड, ठीक है, ये है वाइल्ड है, ये लीजिए वाइल्ड। बोल रहा था ऑल एलिफेंट आर वाइल्ड, सारे के सारे एलिफेंट क्या है, वाइल्ड है। ऑल लायंस आर वाइल्ड, सारे के सारे लायंस क्या है, वाइल्ड है, तो लायंस भी यहीं आ जाएगा। ऑल लायंस आर वाइल्ड, ठीक है। क्या पूछा थर्ड, सो ऑल लायंस आर एलिफेंट, क्या बोल रहा है, सारे के सारे लायंस क्या एलिफेंट है, नहीं गलत है। दोनों वाइल्ड हैं बट दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, कोई स्पेसिफाइड रिलेशन नहीं है, डिटेक्टेड रिलेशन नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर। चलते हैं दूसरा चेक करते हैं। बोल रहा है ऑल मैंगोज आर रेड, ऑल मैंगोज आर रेड, ऑल मैंगोज आर रेड। सम एप्पल्स आर मैंगोज, सम एप्पल क्या है, मैंगो है। मैंगो का ये वाला पार्ट क्या है, एप्पल है। सम एप्पल्स आर मैंगोज, ठीक है। बोल रहा है सो ऑल एप्पल आर रेड, सारे के सारे एप्पल क्या रेड, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ठीक है, सारे भी हो सकते हैं, सम भी हो सकते हैं, ऑल और सम दोनों ही केस पॉसिबल है। डेफिनेट केस नहीं है कि सारे के सारे एप्पल क्या होंगे, रेड होंगे, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड पे चलते हैं, ऑल रोड्स आर बॉक्सेस, ऑल रोड्स आर बॉक्सेस, ऑल रोड आर बॉक्सेस, ऑल फॉक्सेस आर रोड्स, ऑल फॉक्सेस, ये बॉक्सेस है ये फॉक्सेस है, ऑल रोड आर बॉक्सेस, ऑल फॉक्सेस आर रोड, ऑल फॉक्सेस आर रोड्स, तो यहां होंगे फॉक्सेस, ऑल फॉक्सेस आर रोड्स, ऑल रोड्स आर बॉक्सेस, ठीक है। बोल रहे हैं सो ऑल बॉक्सेस आर फॉक्सेस, ऑल बॉक्सेस आर फॉक्सेस, ऑल रोड्स आर बॉक्सेस, ऑल रोड्स आर बॉक्सेस, ऑल फॉक्सेस आर रोड्स, ऑल फॉक्सेस आर रोड्स, तो सारे फॉक्सेस क्या हो गए, रोड्स हो गए। सो ऑल बॉक्सेस आर फॉक्सेस, सो ऑल बॉक्सेस आर फॉक्सेस, नहीं ये नहीं होगा, ऑल बॉक्सेस आर फॉक्सेस नहीं होगा, ऑल फॉक्सेस आर बॉक्सेस होगा। ऑल फॉक्सेस आर बॉक्सेस सही है, ऑल बॉक्सेस आर फॉक्सेस गलत होगा, तो ये भी क्या है, गलत है, ये लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑल एक्स वाई जेड कैन रन, एक्स वाई जेड कैन रन, ठीक है, ये थर्ड था। फोर्थ पे चलते हैं, एक्स वाई जेड ऑल एक्स वाई जेड कैन रन, ऑल एबीसी आर एक्स वाई जेड, ऑल एबीसी आर एक्स वाई जेड, बोल रहा है ऑल एबीसी आर एक्स वाई जेड, एबीसी, ऑल एबीसी आर एक्स वाई जेड, ऑल एक्स वाई जेड कैन रन, ठीक है। आगे चलते हैं, सो ऑल एबीसी कैन रन, ऑल एबीसी कैन रन, डेफिनेटली
सारे के सारे एबीसी क्या एक्स वाई जेड और सारे के सारे एक्स वाई जेड क्या रन है, तो सारे के सारे एबीसी क्या हो गए, रन हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल फॉलो करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बोल रहा है ऑल डॉग्स आर मैड। ठीक है, 17 18 दो क्वेश्चन थे। सेकंड, ऑल डॉग्स आर मैड। ऑल डॉग्स आर मैड। ऑल सिक पर्सन आर मैड। सारे के सारे सिक पर्सन क्या हैं, ये भी मैड हैं। ऑल सिक पर्सन आर मैड। ठीक है, क्या कंक्लूजन है? सो ऑल सिक पर्सन आर डॉग, ऑल सिक पर्सन आर डॉग, दोनों ही मैड हैं, लेकिन इन दोनों का कोई डिफाइन रिलेशन नहीं है, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। ऑल ऑरेंजेस आर ब्लैक। ऑरेंजेस, ऑल ऑरेंजेस आर ब्लैक। ऑल फिग्स आर ऑरेंजेस। ऑल फिग्स आर ऑरेंजेस, तो फिग ऑरेंजेस, ऑल फिग्स। ये ऑल फिग्स आर ऑरेंजेस, और लिखा होता ऑल ऑरेंजेस आर ब्लैक। आगे चलते हैं। सो ऑल फिग्स आर ब्लैक, ऑल फिग्स आर ब्लैक, बिल्कुल सारे फिग्स ऑरेंज है, सारे ऑरेंज ब्लैक है, तो सारे के सारे फिग्स क्या होंगे, ब्लैक होंगे। डेफिनेटली फॉलो करता है। ठीक है, बाकी दो चेक करते हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं। ऑल विंडोज आर डॉग्स। ऑल विंडोज, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, फॉलो कर रहे हैं। ऑल विंडोज आर क्या है, डॉग्स। ठीक है, ऑल विंडोज आर डॉग्स। सम डोर्स आर डॉग्स, सम डोर्स आर डॉग। सम डोर्स आर डॉग बोल रहा है। सो ऑल विंडोज आर डोर्स, ऑल विंडोज आर डोर्स, नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये भी क्या होगा, गलत होगा। फोर्थ बना लेते हैं। नो मैन कैन फ्लाई। मैन, मैन और फ्लाई का क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। नो मैन कैन फ्लाई। नो काइट कैन फ्लाई, काइट का और फ्लाई का भी क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। सो ऑल मैन आर काइट्स, मैन और काइट का कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ किसी तरह कोई रिलेशन नहीं दी होती है, ये भी क्या है, गलत है, और ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायरेक्शंस क्वेश्चंस 19 to 21 दो क्वेश्चन है इसमें। बोल रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वेश्चंस 4 members are given, each of the following three questions 4 members are given। नेक्स्ट तीन क्वेश्चंस के बारे में इंफॉर्मेशन है। आउट ऑफ दीज 3 आर अलाइक इन सर्टेन वे, इनमें से तीन किसी तरह से सेम है, बट द रेस्ट वन इज डिफरेंट, चूज विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द 3। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं। ठीक है, चार ऑप्शन में से आपको ये बोला है कि तीन किसी तरह से डिफरेंट है, तीन ऑप्शन आपको फाइंड करना है, वो ऑप्शन जो तीनों से डिफरेंट है, चौथा ऑप्शन। ठीक है, देखिए यहां देखिए, ये क्या है, एक नंबर है, ये एक इवन नंबर है। इसको देखिए, ये एक ऑड नंबर है। इसको देखिए, ये एक इवन नंबर है। इसको देखिए, ये क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, इस सीरीज को अगर अपन देखेंगे तो अपन ये कह सकते हैं, ये डिफरेंस हो सकता है कि ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर, ये इवन नंबर, ये क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपना डिफरेंस हो गया, ये अपना आंसर हो गया। क्लियर, ऑड वन आउट इसको कह सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है। बोल रहा है 325 236 178 639। इसको अगर अपन देखें तो अपन कह सकते हैं 639 6 + 3 gives you 9,
इसको अगर अपन देखें तो अपन कह सकते हैं 1 + 7 8, 1 + 7 8, ठीक है। इसको अगर अपन देखें 2 + 3 = 5, यहाँ क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ठीक है। इसको अगर अपन देखें तो 3 + 2 कितना हो गया 5, 3 + 2 5, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि स्टार्टिंग जो 2 डिजिट है उनको ऐड करने पे थर्ड वाला आ रहा है, ठीक है। 3 + 2 5, 1 + 7 8, 6 + 3 9, तो यहाँ स्टार्टिंग में 2 + 3 5, तो ये क्या हो गया डिफरेंट है, ये अपना आंसर हो गया। ओड वन आउट, ये आपका आंसर हो गया कि ये क्या है डिफरेंट है, ठीक है। प्रीवियस वाले में भी यही क्या था आपने, ये डिफरेंट था, ये क्या था आपका आंसर था। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, करते हैं। देखिए 5 6 9 8, ठीक है। देखिए इनको आपस में ऐड करते हैं, ठीक है। 5 + 6 + 9 + 8 कितना हुआ 5 6 11 9 20 28। सेकेंड लेते हैं 4 + 3 + 2 + 1 कितना हुआ 4 3 7 2 9 और एक 10। थर्ड लेते हैं 7 9 6 3, 7 9 7 + 9 + 6 + 3 = कितना हुआ 7 9 16 22 25। डी ऑप्शन 4 2 3 2, 4 + 2 + 3 + 2, ठीक है। कितना आ गया 4 3 4 2 6 3 9 और 2 11 11, ठीक है। इन नंबर्स को देखिए, इनका एडिशन करने पे ये नंबर आया अपने पास 28 10 25 11, ठीक है। इन तीन नंबर को देखें तो ये क्या है कंपोजिट नंबर है, ये क्या है कंपोजिट नंबर है, जबकि ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर सीरीज है, तो ये कंपोजिट और ये प्राइम, तो ये क्या हो गया अलग हो गया। ये कौन सा था डी ऑप्शन, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये प्राइम है। क्लियर, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इफ फिंगर इज कॉल्ड टो, इफ फिंगर इज कॉल्ड टो, टो इज कॉल्ड फुट, फुट इज कॉल्ड थम, thumb is called ankle and ankle is called palm and palm is called knee. Which of the finger has a different name, which of the finger has a different name? finger is called toe, ठीक है। toe is called foot, ठीक है। foot is called, thumb is called ankle, thumb is called ankle, finger is called toe, ठीक है नो प्रॉब्लम। toe is called foot, ठीक है नो प्रॉब्लम। thumb is called ankle, तो ये क्या होगा आपका आंसर होगा thumb को आपने डिफरेंट रिलेट किया है thumb को, ठीक है। thumb से एंकल डिफरेंट रिलेट किया, तो आपका आंसर होगा thumb एंकल, ठीक है। क्या पूछा था आपसे विच वन फिंगर हैज डिफरेंट नेम, क्या डिफरेंट नेम आया एंकल आया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 617 मीन्स स्वीट एंड हॉट, 735 मीन्स कॉफी इज स्वीट, 236 मीन्स टी इज हॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मीन कॉफी इज हॉट। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होता है इसमें कॉमन फाइंडिंग मेथड अपन अप्लाई करते हैं। जो गिवन नंबर होता है ये 617, ये अपने आप में एक कोड है, किसके लिए मीन्स स्वीट एंड हॉट में से एक कोड है। अपने को एक क्वेश्चन करने का मेथड होता है कोडिंग डिकोडिंग का कॉमन फाइंडिंग मेथड है, ठीक है। इसमें अपन क्या करेंगे 617 और 735 इनको कंपेयर करेंगे आपस में। कैसे कंपेयर करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करो, फिर फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करो और फिर सेकंड को
थर्ड से कंपेयर करो, ये कंपैरिजन अपने को करना होता है। फर्स्ट से सेकंड कंपेयर करो, फर्स्ट से सेकंड कंपेयर करेंगे 6 1 7, इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 7, इसमें 7 कॉमन है, क्या कॉमन है इसमें 7 कॉमन है, ठीक है, और कुछ कॉमन है 1 है 6 है नहीं है, 7 कॉमन है, तो इनके जो दिए हुए लेटर्स है नीचे इनमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, ठीक है, ये क्या कॉमन होगा देखिए, इसमें 7 कॉमन है तो इसमें क्या कॉमन है, स्वीट है नहीं है, स्वीट ये रहा, बाकी एंड और हॉट कॉमन नहीं है, तो 7 का कोड क्या रहा, 7 का कोड रहा स्वीट, ठीक है। फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर कीजिए, फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, 2 है नहीं है, 6 है 3 है नहीं है, 6 एंड 3 कॉमन, 6 कॉमन रहा इसमें, ये 6 और ये 6, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, हॉट हॉट, तो 6 के लिए कोड क्या रहा, हॉट, ठीक है। फर्स्ट सेकंड हो गया, फर्स्ट थर्ड हो गया, अपन सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं, सेकंड थर्ड को कंपेयर करें तो इसमें क्या कॉमन है, 7 नहीं है 3 है, क्या कॉमन है इसमें, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो देखिए ये 3 और ये 3 कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है देखिए, कॉफी नहीं है, इज कॉमन है, इज कॉमन है, तो इज के लिए क्या कोड रहा 3 कोड फॉर इज, ठीक है, ये आपने इस मेथड से फाइंड कर लिया। अब रिमेनिंग देखिए यहां, ये क्या है, रिमेनिंग है कौन 1, तो उसके लिए कोड क्या जो रिमेनिंग है वो हो गया क्या है, सेव एंड, ठीक है। दूसरा इसमें 5 है रिमेनिंग है, तो 5 के लिए कोड क्या हो गया, कॉफी, ये रिमेनिंग रह गया। इसमें 2 रिमेनिंग है, तो 2 के लिए कोड क्या हो गया, टी, ठीक है। अब आपसे कोई वर्ड पूछे या ऐसे लेटर्स दे, नंबर दे, कहीं भी आप बता सकते हो। चेक करते हैं इसको, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दिया हो, क्या दिया हो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मीन कॉफी इज हॉट, कॉफी का कोड क्या देखिए, कॉफी का कोड है 5, इसका कोड क्या है, इसका कोड देखिए लिखा हुआ, इसका कोड है 3, और हॉट का कोड क्या है, हॉट अपने ये लिखा हुआ, ये कॉमन आ रखा है इसमें हॉट, तो हॉट का कोड क्या है 6, हॉट का कोड है 6, सी अपना आंसर हो गया 536, 536, क्लियर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहा है इफ द डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट हाउ विल अदर डायरेक्शन चेंज। देखिए डायरेक्शन चेंज का क्वेश्चन है, ठीक है, तो डायरेक्शन एक रेशियो में चेंज होती है, ऐसे नहीं कि कोई डायरेक्शन कहीं भी चेंज करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं, मान लीजिए ये अपने पास में क्या ईस्ट डायरेक्शन है, सॉरी यहां लिख लेते हैं, ये अपने पास में ईस्ट डायरेक्शन है, ये अपने पास में नॉर्थ डायरेक्शन है, ये है वेस्ट डायरेक्शन, और ये क्या होगा साउथ, ठीक है। 4 डायरेक्शन है, सेंटर पॉइंट से ले लेते हैं, ये 4 डायरेक्शन ये रही अपने पास में, अब इन दोनों के बीच की डायरेक्शन, ये वाले डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, दूसरी डायरेक्शन ये वाले डायरेक्शन कौन सी है, साउथ ईस्ट, तीसरी वाली डायरेक्शन ये वाले डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट, और चौथी वाली जो सब डायरेक्शन है वो कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, और साउथ वेस्ट हो गया। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला कि नॉर्थ ईस्ट बिकम्स, नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट है ये क्या बन गया, साउथ ईस्ट बन गया, ये यहां चला गया, ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है, वो चेंज होके यहां आ रही है, तो सारी डायरेक्शन चेंज होगी एक साथ में, ठीक है, तो चेंज हो रही है तो चेंज करते हैं इसको, आफ्टर चेंजमेंट ये डायरेक्शन बन गई नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बिकम साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बिकम साउथ ईस्ट, ठीक है, ये साउथ ईस्ट होगी। और जैसे ये 90 डिग्री घूमी है, ये रोटेशन क्या रहा 90 डिग्री का, ठीक है, ये वाला रोटेशन,
ये रहा 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये वाला इधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ये नॉर्थ वेस्ट कहाँ चला जाएगा, वहां चला जाएगा, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये वाले डायरेक्शन, ये भी 90 डिग्री इधर खिसकेगी, तो ये क्या हो गया साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ये वाला डायरेक्शन भी इधर आएगी, ये क्या हो गया साउथ ईस्ट, ठीक है। ये सब डायरेक्शन, ये डायरेक्शन यहां से यहां तक पहुंचे तो ईस्ट भी यहां से 90 डिग्री घूम के यहां आ जाएगा। ईस्ट कहां आ गया, ईस्ट, ईस्ट यहां है, साउथ इधर आ गया, साउथ, साउथ यहां है, ठीक है, वेस्ट इधर चला गया, वेस्ट यहां है, तो यहां कौन आ गया नॉर्थ आ गया। देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 90 डिग्री रोटेट हो गए, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक। तो बोल रहा है हाउ विल अदर डायरेक्शन चेंज, ठीक है। अदर डायरेक्शन कैसे चेंज होगी, अपन ने चेंज कर दिया, ठीक है। ये वाले जो हैं ये हैं आफ्टर चेंज, आफ्टर चेंज, ठीक। क्या पूछा आपने से, वेस्ट टू नॉर्थ, वेस्ट नॉर्थ बना है क्या, वेस्ट टू नॉर्थ, ठीक है। वेस्ट नॉर्थ बना है, वेस्ट टू नॉर्थ चेंज हुआ है, वेस्ट कहां चला गया, नॉर्थ में बदल गया, ठीक है। बदला है क्या, देखो वेस्ट ये था, वेस्ट साउथ में बदला है, नीचे से आएगा, वेस्ट टू नॉर्थ, तो वेस्ट किस में बदला है, साउथ में बदला है। साउथ टू साउथ वेस्ट, साउथ टू साउथ वेस्ट, साउथ है वो साउथ वेस्ट में बदला क्या, ये साउथ है, साउथ वेस्ट में बदला नहीं, साउथ ईस्ट में बदला है साउथ, ठीक है। नहीं होगा, नॉर्थ टू नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट है वो किस में बदला है, ईस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट कहां था पहले, ये था नॉर्थ वेस्ट, वो ईस्ट में बदला है क्या, नहीं बदला, ठीक है। ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ईस्ट है वो साउथ वेस्ट में बदला है क्या, ईस्ट है, ईस्ट किस में बदला है, नॉर्थ में बदला है, तो ना तो ये ईस्ट साउथ वेस्ट में बदला है, ना ये साउथ साउथ वेस्ट में बदला है, और ना ही नॉर्थ वेस्ट जो है वो ईस्ट में बदला है। तो कौन बदला है, वेस्ट टू नॉर्थ, वेस्ट कहां था, इसमें चला गया, नॉर्थ में चला गया, वेस्ट टू नॉर्थ। देख लीजिए पहले यहाँ वेस्ट यहाँ लिखा हुआ था, अब कहाँ लिखा हुआ, नॉर्थ की जगह लिखा हुआ वेस्ट, आफ्टर चेंज। तो ये क्या हुआ है, चेंज हुआ है। दूसरी चीज, जब इस तरह के क्वेश्चंस हो तो देखिए सब डायरेक्शन की जगह ऐसा अपन नहीं कर सकते कि डायरेक्शन से सब डायरेक्शन, 90 डिग्री का चेंजमेंट था, 90 डिग्री का चेंजमेंट था तो डायरेक्शन की जगह सब डायरेक्शन मिलेगा, 45 डिग्री होता है तो सब डायरेक्शन डायरेक्शन आपस में चेंज होते हैं, ठीक है। क्लियरली चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला डायरेक्शंस 25 to 26 क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ नंबर सीरीज इज गिवन विद टर्म मिसिंग, ठीक है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन निकालना आपने, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 3 8 13 24 41, ये आपको निकालना है। वेल नोन सीरीज है, 3 8 प्लस 13 कितना हो गया, 3 8 11 प्लस 2 कितना हो गया 13, एड 13 प्लस 3 कितना हो गया 13 और 8 21, 21 प्लस 3 24, 24 और 13 कितना होगा 27, 37, 2 3 दिस टाइम क्या होगा 4 प्लस 4, ठीक है। यहां है 24 और 41, 2 3 4 5 प्लस 5 होगा, और प्लस 5 होगा, 24 और 41 65, 65 और 5 70, 70 विल बी योर आंसर। क्लियर, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 23 60 121, देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, अब देखिए 4 है वो नियर अबाउट है स्क्वायर या किसी क्यूब के, 23 है वो नियर अबाउट है स्क्वायर या किसी क्यूब के, 60 है वो नियर अबाउट है किसी स्क्वायर या क्यूब के, 125 है वो नियर अबाउट है किसी क्यूब के, ठीक है। तो अपन ये देखते हैं कि 4 नियर अबाउट है किसके, 2 के स्क्वायर के, ये नियर अबाउट है किसके 5 के स्क्वायर के, ठीक है। ये नियर अबाउट है किसके
8 के स्क्वायर के, ठीक है, और ये नियर अबाउट है किसके, ठीक है। इसको देखें 2 3 5 3 8, 3 3 का गैप है, तो इसमें कितना होना चाहिए, 11 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए, 11 का स्क्वायर होना चाहिए। अब देखिए ये नियर अबाउट है कि 2 का स्क्वायर है 2 + 3 + 5 + 3 + 8 + 3 11, 3 3 का गैप है, इनका स्क्वायर कर दें तो क्या नंबर आएगा, 2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 23, यहाँ 2 का डिफरेंस है, 8 को 64, यहाँ 4 का डिफरेंस है, और यहाँ भी कितना है, 4 का डिफरेंस है, 0 डिफरेंस है यहाँ, और यहाँ भी 0 डिफरेंस है। तो ये कोई पैटर्न नहीं बना 0 2 4 4 4, तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन लेंगे स्क्वायर, इसका क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। 4 है, किसके क्यूब के नियर अबाउट हो सकता है, इसका अगर अपन क्यूब देखें तो कितना हो गया, 4 वो 2 के क्यूब के अराउंड हो सकता है, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, इसका क्यूब 8 होता है, ठीक है। 3 का क्यूब देखें तो कितना हो गया, 3 के क्यूब के अराउंड ये हो गया 27, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 60 किसका क्यूब हो गया, 60 क्यूब हो गया 4 का, 4 का क्यूब 60, सीक्वेंस सही है, देखिए 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, यहां लेते हैं अपन 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना हो गया, ये हो गया 64, और ये कितना हो गया 5 का क्यूब 125, ठीक है। चेक करते हैं, किसी एक तरह से रिलेट करते हैं क्या, क्यूब और इसमें कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, -4, इसमें कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है -4, इसमें कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है -4, इसमें कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है -4, तो ये क्या रहा, -4 रहा, यहाँ इनका डिफरेंस करते ही आंसर आ जाएगा कि आपने 2 का क्यूब किया -4 कर दिया 4 आ गया, 3 का क्यूब किया -4 कर दिया 23 आ गया, 4 का क्यूब किया -4 किया 64 आ गया, 5 का क्यूब किया -4 किया 125 आ गया। तो यहाँ नेक्स्ट टाइम जो ये जो जगह है जो अपने मिसिंग नंबर है, इसमें क्या होगा, 6 का क्यूब कितना हो गया 216 - 4 कितना आना चाहिए, 212 है, ठीक है, 212 है, 42 41 21 212 है, आंसर हो गया ए। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा फाइंड द मिसिंग नंबर, इस तरह के डायग्राम वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कोई न कोई पैटर्न होता है, ठीक है। तो अपन चेक करते हैं इसको, देखो डायग्राम है, इसमें एक मिसिंग नंबर है, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले इस ब्लॉक की बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ 1, लिखा हुआ 1 और यहाँ 2, तो अपन कह सकते हैं 1 और 2 डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है, +1 बोल सकते हैं अपन, यहां से यहां में +1, 1 2 3 4, 3 से 4 जाएंगे तो भी क्या बोल सकते हैं इसको, +1 बोल सकते हैं, 3 से 4 में गए, ठीक है। इसी तरह से 5 6, 5 से 6 में गए तो क्या बोल सकते हैं इसको, +1 बोल सकते हैं, 5 to 6। इसी तरह से 1 2 3 4 2 2 2 हो गया, यहाँ पे इनकी बात करते हैं, 16 to 7 17 to 16 -1, ठीक है। यहां देखें तो 19 to 18 -1, क्लियर, और यहां देखें तो 15 to, इसमें -1 है, इसमें -1, तो इसमें भी क्या होगा -1, तो कितना आना चाहिए 14 अपना आंसर होगा, क्लियर। इन तीनों को अगर अपन देखें, यहां से यहां आते हैं, इसी तरह से यहां आते हैं, ठीक है। इनको अगर अपन देखें, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, तो इसमें -1 -1 -1 था, एक में क्या +1 +1 +1 है, ठीक है, +1 +1 +1, इन तीनों में +1 था, अल्टरनेट टोटल में 1 फिर 1 फिर छोड़ के फिर छोड़ के फिर छोड़ के फिर छोड़ के फिर से, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 और 28 सेम थिंग, इसमें आंसर क्या निकला अपना 14, ठीक है, सेम क्वेश्चन है 27 और 28, ठीक है। बोल रहा फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए यहाँ एक पैटर्न बन रहा है,
पैटर्न क्या बन रहा है कि अगर आप ये निकाल रहे हैं, यहां अगर आप करें 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 इन तीनों से, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3, तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड 2 प्लस 3 5। इसी तरीके से इन तीनों से निकालें, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 6, यहां 6 मिल रहा है आपको, ठीक है। 4 आगे से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2, ठीक है। इसी तरीके से अपन ने यहाँ क्या, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। यहां आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2, कितना हो गया 6। इसी तरीके से 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1, ठीक है। यहां से लेंगे नया 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1, कितना आ गया 13, ये रहा 13, क्लियर, ठीक है। अब इसी तरह से ये वाला साइकिल लें, ये वाला साइकिल लें और ये वाला साइकिल लेंगे, तो क्या हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, अपने आगे वाले से मल्टीप्लाई और पीछे वाले से एडेड, प्लस 4 इक्वल्स टू 10, ठीक है। आगे वाले से मल्टीप्लाई करना है, पीछे वाले को ऐड कर देना है। यहाँ पे भी ये किया था अपन ने, आगे वाले से मल्टीप्लाई किया, पीछे वाले को ऐड कर दिया। यहाँ पे भी ये किया था, आगे वाले से मल्टीप्लाई किया, पीछे वाले को ऐड कर दिया। यहाँ पे भी ये किया था, आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, पीछे वाले को ऐड कर दिया। तो अपना आंसर क्या गया 10, तो यहाँ आंसर क्या बचेगा अपना 10, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 10, क्लियर। आगे वाले से मल्टीप्लाई करना है, पीछे वाले को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न बन रहा था, वो अपने यहां लिखा, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला Q is shorter than P but taller than R. R is shorter than P but taller than A. If they stand in ascending order of their height, the sequence is ascending order of their height arrangement करना है, ठीक है। करते हैं, देखिए बोल रहा है if Q is shorter than P, तो जो सबसे बड़ा है उसको अपन ऊपर लिख लेते हैं, सबसे छोटे वाला नीचे लिख लेते हैं। बोल रहा है Q is shorter than P, Q is shorter than P, P से छोटा है Q, Q is shorter than P but taller than R, Q is taller than R, ठीक है। तो R से क्या है, बड़ा है, तो R इससे छोटा हो जाएगा। Q is shorter than P but taller than R, ठीक है। R is shorter than P, R is shorter than P, ठीक है, ऑलरेडी है, but taller than A, R is taller than A, A यहां आ गया, R is taller than A. If they stand in a queue, चार ही लोग हैं, if they stand in a queue ascending order of their height, the sequences ascending order, तो इन सबको अगर अपन ascending order में रखें, सबसे पहले सबसे छोटे वाला आएगा A, फिर आएगा बड़े वाला R, फिर आएगा Q, और फिर सबसे ऊपर जो लिखा हुआ वो P, यही रहेगा, ठीक है। यही आएगा, सबसे पहले A आएगा, फिर R आएगा, फिर Q आएगा, फिर P आएगा, ARQP, ARQP, ये क्या हो गया अपना आंसर होगा, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A man start walking towards south. After walking 5 kilometer, he again turns left to his right angle. In what direction he is finally walking in? बोल रहा है कि a man start walking towards south. A man है, उसने वॉक करना स्टार्ट किया साउथ की तरफ, ठीक है। A man start walking towards south. After walking 5 kilometer, 5 किलोमीटर चलने के बाद he again turns left,
यहां से वो लेफ्ट टर्न लेता है, यहां से लेफ्ट टर्न लेगा तो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ही टर्न्स लेफ्ट 5 किलोमीटर, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एट राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल्स, ये लो लेफ्ट एट राइट एंगल, ठीक है, ही टर्न्स लेफ्ट एट राइट एंगल इन व्हाट डायरेक्शन इज ही फाइनली वॉकिंग इन, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन, ये वाले डायरेक्शन, और ये वाले डायरेक्शन कौन सी होती है, ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया, कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, ये पूरा उसके लिए इस डायरेक्शन होगा। क्लियर, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, 4 6 3 5। इस नंबर सीरीज को अगर अपन देखें 4 3 2 6 5, ठीक है, तो ये क्या था 4 -1 3 -1 2, ये था -1 5, -1 ये कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए अपना आंसर, 4 आंसर, ये अपना आंसर होगा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अंडरस्टैंड इज कोडेड एज दिस, हाउ विल स्टार्ट बी कोडेड, ठीक है, अंडरस्टैंड को कोड किया, देखिए यू को 1 कोड किया है, 3 कोड किया है, आई को, ठीक है, एनडी 2 3 2 3, तो इसने क्या किया एग्जैक्टली जो जिस जगह रखा हुआ उसी के लिए एक नंबर कोड कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ u को 1 से कोड किया है, फिर n को 2 से कोड किया है, ठीक है, इसी तरह से कोड किया, u का कोड 1 है, n का कोड 2 है, d का कोड 3 है, e का कोड 4 है, r का कोड 5 है, s का कोड 6 है, t का कोड 7 है, a का कोड 8 है, अगेन n, अगेन d, ठीक है, ये इसके कोड है। हाउ विल स्टार्ट बी कोडेड, स्टार्ट, अब देखिए s का कोड क्या है, s ये रहा, s का कोड है ये वाला 6, s का कोड है 6, t का कोड क्या है, t का कोड ये वाला है, t का कोड है 7, a का कोड क्या है, a का कोड ये है 8, r का कोड क्या है, r का कोड है ये वाला 5, और d का कोड क्या है, d नहीं r के बाद t का कोड क्या है, t का कोड है ये वाला 7, 6 7 8 5 7, 6 7 8 5 7, ये रहा, ये अपना क्या होगा आंसर होगा। क्लियर, कॉमन फाइंड जो जिसके नीचे लिखा हो वही लिखा, कॉमन फाइंड करने की रिक्वायरमेंट जिसके नीचे जो लिखा हो वही उसका क्या है कोड है, कोई स्पेसिफिक इसमें पैटर्न नहीं है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए कैटलिस्ट गोज 30 किलोमीटर टू नॉर्थ, a cyclist goes 30 किलोमीटर टू नॉर्थ एंड देन टर्निंग टू ईस्ट एंड गोज 40 किलोमीटर। बोल रहा है कि एक साइकिलिस्ट है वो जाता नॉर्थ डायरेक्शन में, कितना गया, नॉर्थ डायरेक्शन में गया है 30 किलोमीटर, इस पॉइंट से स्टार्ट किया इसने, नॉर्थ की तरफ गया 30 किलोमीटर। ए साइकिलिस्ट गोज 30 किलोमीटर टू नॉर्थ एंड देन टर्निंग टू ईस्ट, अब यहां से कैसे टर्न करता है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मतलब इस तरफ टर्न करेगा, इस तरफ टर्न करने के बाद में ही गोज 40 किलोमीटर, कितना चला 40 किलोमीटर, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गया। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड गोज 20 किलोमीटर, राइट टर्न के बाद में, राइट टर्न के बाद में कितना गया 20 किलोमीटर। अब यहां ऐसे जा रहा है तो राइट टर्न नीचे की तरफ होगा, ठीक है, टर्न टू हिज राइट एंड गोज 20 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट एंड गोज 40 किलोमीटर, यहां से अगेन राइट डायरेक्ट में टर्न करा, मतलब किधर टर्न करेगा, इस तरफ टर्न करेगा,
यहाँ से राइट में टर्न करेगा, किस तरफ टर्न करेगा, इस तरफ टर्न करेगा, और कितना गया है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर एग्जैक्टली किस सिचुएशन पे आ गया, इस जगह आ गया। ये 20 किलोमीटर है, ये 30 किलोमीटर है, ये 40 किलोमीटर था, तो ये भी क्या हो गया 40 किलोमीटर, इस जगह आ गया है। ठीक है, जो प्रीवियस पॉइंट था उसके जस्ट पास में आ गया ये प्रीवियस पॉइंट जहां से वो चला था। क्लियर? हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये था, और स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, इतना दूर है, तो ये कितना रहा, ये 20 किलोमीटर, ये 30, तो कितना 10 किलोमीटर, कितना दूर रहा 10 किलोमीटर। ठीक है, आंसर क्या हो गया 10 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है ए बी सी डी ई डिस्ट्रीब्यूट सम कार्ड अमंग देमसेल्व्स इन ए मैनर दैट ए गेट्स वन लेस देन बी। ए बी सी डी ई 5 नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट सम कार्ड अमंग देमसेल्व्स, अपने बीच में जो है वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन दैट मैनर दैट ए गेट्स वन लेस देन बी। ठीक है, ए है वो बी से एक कम लेता है, तो अपन कह सकते हैं बी इक्वल्स टू 1 प्लस ए। ठीक है, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन है, पहले पूरा पढ़ते हैं उसके बाद फैक्ट बनाते हैं। ए गेट्स वन लेस देन बी, सी गेट्स 5 मोर देन डी, ई गेट्स 3 मोर देन बी, while डी गेट्स एज मेनी एज बी, हु गेट्स द लीस्ट कार्ड, लीस्ट कार्ड पूछा सबसे कम कौन। तो अपन क्या करेंगे, पूरा स्टेट्स बनाने की जगह, पूरी इक्वेशन बनाने की जगह अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, हु गेट्स द लीस्ट कार्ड, लीस्ट कार्ड है तो अपने क्या रैंकिंग एंड ऑर्डर में लिखे कौन किसको ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो वो लिख लें। बोल रहा है ए गेट्स वन लेस देन बी, बी से एक कम मिला है, तो बी को ज्यादा मिला है, ए को कम मिला है। ठीक है, सी गेट्स 5 मोर देन डी, डी सी गेट्स 5 मोर देन डी, तो डी प्लस 5। ठीक है, ई गेट्स 3 मोर देन बी, ठीक है, ई इक्वल्स टू 3 प्लस बी प्लस 3, E gets 3 more than B, while D gets as many as B, D और B के पास क्या है, इक्वल कार्ड है। ठीक है, Who gets the least card, देखिए B है, B के इक्वलेंट D है, D से ज्यादा किसके पास में है, C के पास में, और C से ज्यादा किसके पास में है, देखो B से ज्यादा किसके पास में, E के पास में, E के पास B से ज्यादा है, D के पास B के इक्वलेंट है, और C के पास D से भी ज्यादा है, तो सबसे कम कौन रहा, ए। ठीक है, और यहां लिखा हुआ भी था ए गेट्स वन, बी गेट्स वन मोर देन ई, बी इक्वल्स टू 1 प्लस ए, तो यहां ज्यादा किसके पास में, बी, तो आंसर क्या हो गया अपना ए सबसे कम। इन पांचों फैक्ट्स को मिलाएंगे तो ए को सबसे कम कार्ड्स मिले हैं, ये आपका आंसर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा विच 2 मंथ इन ए ईयर हैव सेम कैलेंडर। अब देखिए कैलेंडर, क्लॉक एंड कैलेंडर जब अपन पढ़ते हैं तो जब भी 2 मंथ का कैलेंडर अपने को सेम पता करना होता है तो अपन रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखिए चलते हैं। इसमें जून और किसकी बात कर रहा है, अक्टूबर की बात कर रहा है, तो जून, जुलाई, अगस्त, यहां लिख लेते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अब बोल रहा है जून से अक्टूबर मंथ के किन 2 मंथ का कैलेंडर सेम होगा, तो जून का तो वेरी फर्स्ट डेट से लास्ट डेट तक लेंगे, लेकिन अक्टूबर का रिमाइंडर अपने काम नहीं आएगा, तो अक्टूबर को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अक्टूबर का फर्स्ट डेट और जून का फर्स्ट डेट सेम होना चाहिए, तो जून का तो पूरा कैलेंडर आएगा, अक्टूबर का रिमाइंडर अपन नहीं लेंगे, अक्टूबर का रिमाइंडर नहीं लेंगे तो ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां अपन लेंगे इसका रिमाइंडर, इसमें अक्टूबर को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जून का रिमाइंडर कितना हो गया 2,
जून में 30 दिन 28 साइकिल में कंप्लीट हो गए, बाकी बचे 2। जुलाई का रिमाइंडर 3, अगस्त का रिमाइंडर 3, रिमाइंडर जून का रिमाइंडर 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2। टोटल कितना हुआ? 2 3 5 3 8 2 10। ठीक है, रिमाइंडर के बाद, रिमाइंडर को ऐड करने के बाद में कैलकुलेशन क्या बचनी चाहिए अपने पास में? कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, यहाँ कैलकुलेशन क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकेंड ऑप्शन, अप्रैल टू नवंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, नवंबर को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, नवंबर, यहाँ अपन अक्टूबर को काउंट नहीं कर रहे थे क्योंकि लास्ट मंथ था। तो अप्रैल टू नवंबर पता करना, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को काउंट नहीं करेंगे। चलते हैं इनके रिमाइंडर पता करते कितना है। इक्वल्स टू, अप्रैल का रिमाइंडर कितना होता है? 2। मई का रिमाइंडर कितना होता है? 3। जून का रिमाइंडर कितना होता है? 2। जुलाई का रिमाइंडर कितना? 3। अगस्त का रिमाइंडर कितना? 3। सितंबर का रिमाइंडर कितना? 2। अक्टूबर का रिमाइंडर कितना? 3। टोटल काउंट करें, 2 3 5 2 7 और 3 10 13 15 18। क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। थर्ड पे चलते हैं। तीसरा ऑप्शन, अप्रैल टू जुलाई। तो अप्रैल लेंगे, मई लेंगे, जून लेंगे और जुलाई नहीं लेंगे। ठीक है, जुलाई अपन नहीं लेंगे, जुलाई को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि जुलाई के बारे में तो पूछा है, तो जुलाई के पूरे मंथ का नहीं, जुलाई का फर्स्ट डेट तक चाहिए अपने को। ठीक है, अप्रैल का कैलेंडर, अप्रैल का रिमाइंडर कितना हो गया? 2। मई का रिमाइंडर कितना? 3। जून का रिमाइंडर कितना? 2। टोटल मिलाए कितना हुआ? 2 3 5 और 2 7। ठीक है, 7 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 0। 7 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 0, और ये क्या रहा? सेम कैलेंडर रहा। तो ये क्या होगा? जैसे रिमाइंडर सेम आया, 0 आया, सेम कैलेंडर मंथ। ठीक है, ये सेम कैलेंडर मंथ होगा। तो कौन सा अपना आंसर? अपना आंसर ये है। ठीक है, आगे करके देखना चाहें अपन करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो है ये अपना आंसर है, आगे करके देखना चाहे कर सकते हैं। एक और कर लीजिए, 4 अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर अपन नहीं लेंगे। ठीक है, दिसंबर अपन नहीं लेंगे। ठीक है, अक्टूबर तो दिसंबर लिया हुआ है। अक्टूबर का रिमाइंडर कितना? सॉरी, अक्टूबर का रिमाइंडर कितना? 3। नवंबर का रिमाइंडर कितना? 2। टोटल मिला के कितना हुआ? 5। ये भी 7 से डिवाइडेड नहीं होगा कंप्लीट, तो ये भी क्या है? कैलेंडर मंथ नहीं है। 5 डिवाइडेड बाई 7 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं आएगा, इसलिए ये क्या है? कैलेंडर सेम नहीं है, सेम मंथ का कैलेंडर नहीं है ये। ठीक है, यहाँ भी अगर अपने 18 को डिवाइड करके देखें 7 से, तो ये भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 10 को अगर आप 7 से डिवाइड करके देखें तो ये भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जहां रिमाइंडर 0 आता है वो क्या रहेंगे? आपके तो सेम मंथ के कैलेंडर रहेंगे। तो अप्रैल और जुलाई आपके सेम मंथ के कैलेंडर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहे हैं इन द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर हैव
been filled according to the some rule. One space have been left blank. Find the correct number out of those below for the given space. ठीक है, ये खाली स्पेस छोड़ दिया है, इनके आसपास के यहाँ रो या कॉलम के हिसाब से क्या करना है, इसको फिक्स करना है। तो जैसे ये खाली छोड़ा हुआ है, इन दोनों को आपने एडिशन सब्सट्रैक्शन करके देख लिया, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन करके देख लिया, अलग अलग ट्रीट करके देख लिया, इन दोनों को आपने एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है, स्क्वायर क्यूब, जो भी कंसेप्ट होता है उसको लगा के अपन देखते हैं इसको करने का मेथड होता है। तो सबसे पहली चीज तो जैसे ये आपको ब्लैंक दिया हुआ है, तो फर्स्ट एंड 3 जो कॉलम है, जो रो है, रो फर्स्ट और 3, इसको चेक करते हैं। इसको अपन वेरी बेसिक ये है कि इसका डिफरेंस लेके देखो या फिर इन दोनों को ऐड करके देखो। 56 और 44 कितना हो गया, 100 हो गया। 100 है क्या, नहीं है। 56 और 44 डिफरेंस देखो कितना है, 12 का 12 है। 56 माइनस 44 ये लग रहा है, ठीक है। यहां देखते हैं सेम लग रहा है क्या, 78 माइनस 48, 78 माइनस 48, तो अपन ले सकते हैं 78 माइनस 48, बिल्कुल सही कह रहा है। 78 माइनस 48 गिव्स यू 30, 30 लिखा हुआ है। इसी तरीके से अपन ने यहाँ लिखा था कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ही यहाँ लिखा हुआ है। 56 माइनस 44 इक्वल्स टू 12 है, 12 भी यही लिखा हुआ, यहाँ 30 लिखा हुआ, तो इसमें माइनस कर दो। 65 माइनस 14, 65 माइनस 14 कितना बचा, 51। 65 में से 14 के कितना बचा, 51। 51 क्या हो गया अपना आंसर हो गया 51। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से अपन करते हैं। क्लियर, आज के क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।